भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम प्रयास किए कि इस सीट को निकाला जाए। प्रतिष्ठा की सीट थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विफल हो गए वो लोग। बड़े बड़े राजनेता जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनेता है, जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां बोलते थे, लेकिन भीतरघात किया और उन्हीं की पोलिंग पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी है। जो सबसे पहले बोल रहा था कि दादा का टिकट क्यों काटा और ये मेरा इस्तीफा ले लो, पेट्रोल डालकर अपने आप में आग लगाने तैयार थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपने साथ में रखी रही और ये भीतरघात लगातार करती रहे। नरोत्तम मिश्रा जी का भी वो वीडियो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत उल्टा पड़ा है। कार्यकर्ताओं के बीच में उस वीडियो को मैसेज बहुत गलत गया होगा। जैसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, नरोत्तम मिश्रा की पूरी भीड़ वहां से आती है और पीछे से उत्तम नरोत्तम किनारे लगने लगते हैं। कहीं ना कहीं जो भी हुआ है वो भाजपा के लिए आत्मचिंतन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इससे कांग्रेस में मोटिवेशन आएगा, नई ऊर्जा आएगी। कुछ ही महीनों बाद नगर निगम के चुनाव हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव है, तो सरकार और संगठन कितना गंभीर होगा। देखिए, संगठन और सरकार लगातार काम करे। यहाँ दतिया में भी काम किया, जितने उपचुनाव होते हैं उनमें भी काम किया, जो चुनाव होते हैं उनमें भी काम करते हैं, लेकिन अंदर क्या पक रहा है, अंदर किस तरीके की खिचड़ी बन रही है, इसका कोई भरोसा नहीं है। दतिया उपचुनाव के फाइनल परिणाम आ चुके हैं। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को 6056 वोटों से शिकस्त दे दी है, और इस शिकस्त के पीछे के कारण क्या है, उन कारणों की वजह क्या है, और वो लोग कौन हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दतिया में इतने बुरी तरह से हराने में भूमिका निभाई है। हमारे साथ ही आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं, जो दतिया की नब्ज टटोलने गए थे। लगभग एक हफ्ते तक दतिया में रुके, वहां के लोगों से बात की और वहां के तमाम समीकरणों को भी जाना। आशुतोष, सबसे बड़े कारण क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम प्रयास किए कि इस सीट को निकाला जाए। प्रतिष्ठा की सीट थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विफल हो गए वो लोग। देखिए अंकित, इस समय जैसे ही निर्णय सामने आया, जनादेश सामने आया कि दतिया में जनता किसे चाहती है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस कार्यालय में लगातार हर्षोल्लास की स्थिति बनी हुई है। उनका ये कहना है कि हम तो जीत गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी या फिर तानाशाही या XYZ कुछ भी बोला जाए, इस तरीके की स्थिति बनी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जीती और कांग्रेस पर लोगों ने विश्वास जताना फिर से शुरू किया है। लेकिन इसके साथ ही कहानी अगर दूसरे पहलू से देखी जाए, कहानी का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव हारी है तो वो उसका सबसे बड़ा कारण है भीतरघात। सुबह से भीतरघात बोला जा रहा है, लेकिन कोई स्पष्ट तरीके से नहीं बोल रहा है कि भीतरघात कहां से, भीतरघात किसने किया। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, वो राजनीतिक पार्टी भीतरघात उस राजनीतिक पार्टी में होता है। कांग्रेस पार्टी आज चुनाव परिणाम आने से पहले, काउंटिंग होने से चंद घंटों पहले, कांग्रेस पार्टी ने अपने ही पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। वही राजेंद्र भारती हैं जिनको लेकर के कांग्रेस ने आज से एक हफ्ते पहले कहा था कि उनके साथ हमारी संवेदना, उनके परिवार के साथ हम हैं, राजेंद्र भारती हमारे परिवार का हिस्सा है। छल करके उनका जो चुनाव है वो शून्य कराया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो अंतःकलह थी, या फिर कहा जाए कि जिस तरीके से भीतरघात देखने को मिला है, वो शुरू से था, लेकिन किसी भी राजनेता ने, किसी व्यक्ति ने स्पष्ट तरीके से बोला नहीं। नरोत्तम मिश्रा जी का भी वो वीडियो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत उल्टा पड़ा है। कार्यकर्ताओं के बीच में उस वीडियो को मैसेज बहुत गलत गया होगा। हो सकता है उनके समर्थक उसी को गांठ बांध के बैठ गए हों, ऐसा भी हो सकता है जिस वीडियो में वो भावुक हुए थे। देखिए, सिलसिले की शुरुआत होती है जिस दिन आशुतोष तिवारी का टिकट फाइनल होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, साथ में दादापा के कार्यकर्ता सड़क पर बैठे, 15 घंटे का जाम लगाया। दादापा मतलब दादा की पार्टी, नरोत्तम दादा की पार्टी। वहां पर एक टर्म चलता है, हमने कई बार दर्शकों को बताया कि यहाँ पर भाजपा नहीं, यहाँ पर दादापा है। और जो लोग काम कर रहे थे ग्राउंड में, जो लगातार आखिरी दिन तक जिन्होंने काम किया, वो भी दादापा के लोग थे। भाजपा का आवरण था, लेकिन वो थे दादापा के लोग। अब हुआ ये कि जैसे ही आशुतोष तिवारी का टिकट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़क पर बैठ गए। उनका ये कहना, दादा को टिकट मिलना चाहिए। टिकट नहीं मिला, उन्होंने अपने इस्तीफे दिए कि इस्तीफे ले लो आप तो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफे स्वीकार नहीं किया। भाजपा ने ये सोचा अगर इस्तीफे ले लेंगे तो काम करने वाला कौन मिलेगा, माहौल गड़बड़ हो जाएगा, लोगों में एक गलत मैसेज जाएगा। लेकिन
उन्हें पता था कि जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, पार्टी के बारे में गलत बोल रहे हैं, वो भविष्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, लेकिन इसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। अब हुआ ये कि जो व्यक्ति अपना खुद का अब जिला अध्यक्ष, जो सबसे पहले बोल रहा था कि दादा का टिकट क्यों काटा और ये मेरा इस्तीफा ले लो, पेट्रोल डालकर अपने आप में आग लगाने तैयार थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपने साथ में रखी रही और ये भीतरघात लगातार करती रहे। मजबूरी भी थी ना कि अचानक से पूरा का पूरा कैडर अगर वहां पे खत्म हो जाता है तो भाजपा की चुनौती और बड़ी हो सकती थी, तो मजबूरी भी रही कहीं ना कहीं भाजपा की कि उन कार्यकर्ताओं को साथ लेना पड़ा। नहीं, देखिए, भाजपा ने संगठनात्मक तरीके से बहुत मेहनत की, संगठन परफेक्ट था। सरकार ने पूरी, देखिए, हेमंत खंडेलवाल से लेके प्रदेश प्रभारी से लेके तमाम विधायक, तमाम मंत्री दतिया में मौजूद रहे। मोहन यादव जी भी सीएम खुद वहां पर भाई, सरकार की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4-4, 5-5 कार्यक्रमों में दतिया गए। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया। चूंकि दतिया में एक यादव वोट बैंक भी बहुत बड़ा है, तो लगातार डॉक्टर मोहन यादव को वहां पहुंचाया गया, उन्होंने सभाएं की, पॉजिटिव माहौल हुआ। लेकिन अचानक से भीतरघात कैसे? अब देखिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जो पोलिंग थी वो हार गए, जो जिला अध्यक्ष है उसकी पोलिंग हार गए। बड़े बड़े राजनेता जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनेता है, जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां बोलते थे, लेकिन भीतरघात किया और उन्हीं की पोलिंग पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी है। एक बात गौर करने वाली है, साल 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो दतिया में वोटिंग प्रतिशत था 80%। 80% लोगों ने वोट डाला था और हारने का जो कितना था, 7,500 वोट से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारे थे। 2026 के उपचुनाव में क्या स्थिति हुई? जो वोटिंग था उसका प्रतिशत गिरा, वोटिंग प्रतिशत 80% से 71% तक आ गया और यहां पर जीत का जो डिफरेंस है वो भी कम हो गया। आशुतोष तिवारी जो है वो 6,056 वोट से हारे। तो कुल मिलाकर जनता ने तो चुना है, संगठन ने जितनी ताकत थी वो लगाई है, सरकार जितनी मेहनत कर सकती थी करी है, लेकिन जो अंदर के भीतरघात है उनका कौन ध्यान देगा? लोगों को पता था पहले दिन से कि कुछ ना कुछ इस तरीके की गतिविधि हो सकती है, इस तरह की स्थिति हो सकती है। अब जिस दिन डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो हुआ था, रोड शो के दौरान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर मोहन यादव और जितने लोग भी रथ पर सवार थे, भीड़ उस समय थी। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, नरोत्तम मिश्रा की पूरी भीड़ वहां से आती है और पीछे से उत्तम नरोत्तम के नारे लगने लगते हैं। ये शुरुआत से ही समझ में आ रहा था कि इस तरीके की स्थिति बन सकती है। दतिया शुरू से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का अगर गढ़ बना था तो उसे व्यवस्थित रखने का काम भी वहां के राजनेताओं का था, लेकिन वो राजनेता दादापा के थे। दादापा जैसा एक टर्म मैं तो शायद पहली बार ही सुन रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी हुआ है वो भाजपा के लिए आत्मचिंतन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इससे कांग्रेस में मोटिवेशन आएगा, नई ऊर्जा आएगी। जैसे हम बयान देख रहे हैं, सारे नेताओं के बयानों से ये स्पष्ट हो चुका है कि वो लोग आश्वस्त हैं कि भविष्य में उनके साथ और भी अच्छा होगा। कई लोग तो आज सोशल मीडिया पर जीतू पटवारी को नेक्स्ट सीएम तक बता दे रहे हैं, लेकिन अभी हम जैसे देखें कि कुछ ही महीनों बाद नगर निगम के चुनाव हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव है, तो सरकार और संगठन कितना गंभीर होगा। देखिए, क्या है कि सरकार और संगठन की जो रणनीति है उस पे वो चल रहे हैं। अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा या फिर दतिया का माहौल ही उस तरीके का था कि आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संगठन और सरकार लगातार काम कर रही है, यहाँ दतिया में भी काम किया, जितने उपचुनाव होते हैं उनमें भी काम किया, जो चुनाव होते हैं उनमें भी काम करते हैं, लेकिन अंदर क्या पक रहा है, अंदर किस तरीके की खिचड़ी बन रही है, इसका कोई भरोसा नहीं है। और कांग्रेस पार्टी अगर उस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तो वो सीट थी 2023 में, तो कांग्रेस के पक्ष में आई थी, तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीट बचा ली है। लब्बो लो आप कुल मिला के इस पूरे दिन भर की जो कश्मकश थी, हम सुबह से देख रहे थे, सुबह से मात्र 3 से 4 राउंड में भाजपा आ गई थी, बाकी पूरे 2 राउंड में नहीं शुरुआत के राउंड थे और उसके बाद अभी आखिरी हाँ, तो इस तरीके से इन राउंड में केवल भाजपा आगे रही और घनश्याम सिंह शुरू के बाद जब शुरू हुआ माहौल तो चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें राउंड से लगातार बढ़त बनाते गए और आशुतोष तिवारी पिछड़ते गए। नरोत्तम मिश्रा के भी कई बयान इस बीच में आए, वो भी आखिर तक उम्मीद में थे कि कहीं ना कहीं निकल सकती है सीट, मगर देखिए क्या होता है।
तो चूंकि इस पूरे घटनाक्रम का, इस परिणाम का लब्बो-लुआब ये निकला है कि भारतीय जनता पार्टी को अब आत्ममंथन की आवश्यकता है, उन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है जिन लोगों ने भितरघात की है, और अगर इन्हें लगता है कि भितरघात नहीं हुई तो फिर भी उन पहलुओं को जांचने की बात भारतीय जनता पार्टी के बीच में चलनी चाहिए कि किन पहलुओं के कारण भाजपा ये चुनाव हारी है। चूंकि इस चुनाव में तमाम दिग्गजों को भारतीय जनता पार्टी संगठन ने उतार दिया था, चाहे वह सीएम हो, उप मुख्यमंत्री हो या फिर तमाम कैबिनेट के मंत्री हो, सारा दल बल भारतीय जनता पार्टी का लगा रहा, लेकिन परिणाम उस पूरी मेहनत के विपरीत आया। आप क्या सोचते हैं, दतिया के इस उपचुनाव में हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? आपको जो वजह लगती है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।